नमस्कार, पक्षीराज संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, आचार्य तथा एमए संस्कृत इत्यादि पीजी पाठ्यक्रम तथा अन्य पीजी पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप प्रवेश लेना चाह रहे होंगे अथवा अन्य यूनिवर्सिटी भी इस बार सम्मिलित हो चुके हैं और पहले भी हुए थे, इसके लिए सीयूईटी पीजी प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराया जाता है एनटीए के द्वारा, जो अभी वर्तमान में उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर पाएंगे शिक्षा शास्त्र, शिक्षा आचार्य, आचार्य इत्यादि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हम विशेष रूप से सीएसयू यानी कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी तथा एनएसकेटीयू नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी और बीएचयू में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रवेश परीक्षा के लिए कैसे करना है के बारे में हम जानेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप किसी भी माध्यम से किसी भी ब्राउज़र को ओपन करिए। अभी हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहे हैं और क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार पर आप यूआरएल टाइप करिए cuet.nta.nic.in। यह इनके सीयूईटी पीजी के वेबसाइट का यूआरएल है। आप इतना टाइप करके सर्च कर सकते हैं और आपके सामने यह वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा। यदि आप ऐसा सर्च नहीं कर पा रहे हैं यूआरएल डाल करके, तो सर्च बार पर आप टाइप करिए सीयूईटी पीजी, उसके बाद सर्च कर दीजिए अथवा इंटर बटन दबाइए। उसके बाद आपके सामने यह पहला लिंक ही देखने को मिल जाएगा। इस लिंक पर आप क्लिक कर लीजिए, आपके सामने वही सेम वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा। अभी हम सीयूईटी पीजी के होम पेज पर हैं वेबसाइट के। आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसे आप यहाँ पर से देख पाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आप मोबाइल से ओपन किए होंगे तो यह डाउनलोड होकर के आपके में ओपन हो जाएगा। इसमें जानकारियां दी गई है कि कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं तथा फी पेमेंट इत्यादि जानकारियां दी गई है। आप इसे देख लीजिएगा, हम इसका वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अब आपके लिए एक जरूरी टैब है इन्फॉर्मेशन टैब। इस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखने को मिल जाएगा, यानी कि प्रवेश परीक्षा के लिए निर्देशिका यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर से देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन का पेज। इस पर क्लिक करने के साथ ही ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर 2023 का यह निर्देशिका है, आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं। यहाँ पर आगे व्यू बटन तथा डाउनलोड बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं। प्रवेश परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियां इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई हैं, आप इसे देख लीजिएगा। विशेष रूप से 69 और 70 नंबर का पेज, यहाँ पर आपको कोर्स वाइज टेस्ट पेपर के कोड दिए गए हैं, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। यही टेस्ट पेपर आपको सिलेक्शन करने हैं। आप जिस भी पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे उसके लिए आप यहाँ पर टेस्ट पेपर कोड यहाँ से देख सकते हैं। ACQP 01 तथा 02 यह शिक्षा शास्त्री तथा शिक्षा आचार्य के लिए है और बाकी की जितने भी सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं कोड, ये सारे आपको आचार्य कोर्स में एडमिशन के लिए कौन कौन से शास्त्र में आपको कौन कौन सा टेस्ट पेपर देना पड़ेगा के लिए यहाँ पर कोड नंबर दिए गए हैं, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरने के लिए स्क्रॉल करते हुए इस वेबसाइट पर नीचे आइए। यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा लिंक रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी पीजी 2023। आप इस लिंक पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, जिस पर आपको ओके करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन इस बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन तथा अन्य जानकारियां देखने को मिल जाएंगे, फी इत्यादि भी देखने को आपको मिल जाएगा। इस पर स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चले जाइए और फिर यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड इस बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम, अपना नेम यहाँ पर टाइप करके फिल करिए। उसके बाद फादर्स नेम अथवा अपने गार्जियन का नाम यहाँ पर टाइप करके फिल करिए। उसके बाद यहाँ पर अपनी माता का नाम टाइप करके फिल करिए और फिर आगे यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले डेट, मंथ, उसके बाद ईयर आपको सिलेक्शन कर लेना है और फिर जेंडर अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आगे यहाँ पर आपको अपना नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना आइडेंटिटी टाइप चूज कर लीजिए। आपके पास जो भी आइडेंटिटी कार्ड होगा या प्रूफ होगा वह आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए। अगर आप भी आधार नंबर फिल करना चाहते हैं तो सबसे नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिए एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको इंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। अब आगे यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता फिलअप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मकान नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है।
यानी कि हाउस नंबर। उसके बाद सब लोकेलिटी पूछा जा रहा है, पारा मोहल्ला इलाका आपको यहाँ पर से फिल कर लेना है। उसके बाद लोकेलिटी पूछा जा रहा है, अपना यहाँ पर अपना लोकेलिटी फिल कर लीजिए। उसके बाद कंट्री यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए और फिर यहाँ से आप जिस स्टेट से हैं अपना स्टेट सिलेक्शन करिए। उसके बाद आप स्टेट के अंदर कौन से ज़िले से हैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना पिन कोड टाइप करके यहाँ फिल कर लीजिए और फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करिए। मोबाइल नंबर को फिर से कन्फर्म करिए। उसके बाद ईमेल टाइप करिए, ईमेल को फिर से कन्फर्म करिए और फिर और अल्टरनेटिव नंबर है आपके पास तो आप वह यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए। यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए। आपको परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता और अलग से फिल करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम चेक मार्क कर लेते हैं, आगे हमको अलग से फिल नहीं करना है। इतना कर लेने के बाद नीचे आपको यहाँ पर चूज पासवर्ड यानी कि पासवर्ड बना लेना है। ध्यान रखें पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर तथा अधिकतम 13 कैरेक्टर का होना चाहिए और पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है कैपिटल लेटर, नंबर तथा स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके पासवर्ड बनाना है। हम यहाँ पर पासवर्ड बना लेते हैं। उसके बाद पासवर्ड को यहाँ पर नीचे कंफर्म कर लीजिए और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी यहाँ पर फेवरेट बुक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे सिक्योरिटी आंसर आप जो क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार यहाँ पर आप आंसर टाइप कर लीजिए। कोई सा भी आंसर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आपको सिक्योरिटी पिन दिख रहा होगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद एक बार डिटेल्स चेक कर लेने हैं और फिर नीचे यहाँ पर सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद रिव्यू के लिए पॉपअप आएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है और फिर यहाँ पर जो भी जानकारियाँ आप फिल किए हैं सबको चेक कर लीजिएगा, सब सही सलामत है या नहीं एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर चेक मार्क कर लीजिए, अगर आपकी सारी जानकारियाँ सही हैं आपके द्वारा फिल की गई तो आप यहाँ पर सब में चेक मार्क कर दीजिए एक एक करके और फिर नीचे यहाँ पर आई एग्री, यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया गया है, इसे पढ़ करके कर दीजिए आई एग्री, चेक मार्क यहाँ भी। उसके बाद नीचे एडिट रजिस्ट्रेशन चाहे तो एडिट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म के लिए पूछ रहा है, यहाँ पर यस करना है। उसके बाद आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है और फिर आगे यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तथा आप लॉगिन भी हो जाएंगे। ऊपर आपका नेम तथा रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक्टिविटीज, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसमें राइट दिख रहा है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करना है, उसके बाद फी पेमेंट करना है तो आपका फाइनल प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन हो जाएगा। अब आगे आपको यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी, इस पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर नीचे दिया गया कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करके फिल करिए। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिए और उसके बाद आपके ईमेल में जो कोड प्राप्त हुआ होगा उसे यहाँ पर टाइप करके वेरीफाई कर लीजिए तो आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक हियर टू होम, इस पर क्लिक करके आप होम पर जा सकते हैं। अब आगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में पहले से राइट का निशान लगा हुआ है, मतलब यह कंप्लीट है पहले से। आप यहाँ एक एक करके इन सेक्शंस को आपको भरना है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए नीचे भी बटन दिया गया है, ऊपर भी दिया गया है, दोनों में से कहीं पर भी क्लिक करके पर्सनल डिटेल्स फिल कर सकते हैं। यहाँ भी आधे से अधिक जानकारियाँ आपको पहले से भरी हुई दिख रही हैं। भरे हुए में कुछ आप नहीं करिए, जहाँ नहीं भरा है वहाँ करिए। जैसे कि यहाँ गार्जियंस मोबाइल नंबर मांगा गया है, यह ऑप्शनल है, आप यहाँ पर गार्जियंस का मोबाइल नंबर फिल कर लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर स्टेट डोमिसाइल यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं, कौन से राज्य के, अपना राज्य यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए और फिर कैटेगरी यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और फिर नीचे यहाँ पर मांगा गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो एस करिए, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप स्पोर्ट कोटा से हैं तो एस करिए, अन्यथा नो सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करिए, अन्यथा यहाँ भी नो सिलेक्ट करिए। एनुअल फैमिली इनकम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जितना आपका फैमिली का इनकम है वार्षिक वह आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ रिलीजन पूछा है यानी कि आपका धर्म कौन सा है, तो आप यहाँ से अपना धर्म सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ से स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड करिए, अन्यथा अनएम्प्लॉयड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो एस करिए, अन्यथा नो सिलेक्ट करिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन दिख रहा है कैप्चा कोड, इसे यहाँ पर टाइप करके फिल करिए। उसके बाद सेव एंड
नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करिए और फिर कंफर्म के लिए पूछेगा, आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म में आधार डिटेल्स वाले सेक्शन पर आ चुके हैं। देखिए पर्सनल डिटेल्स आपका यहाँ पर राइट का निशान आ चुका है। अब यहाँ पर आपसे आधार विवरण पूछ रहा है, क्या आपके पास आधार नंबर है? अगर है तो यस करिए, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करिए। अब पॉपअप आएगा, यहाँ पर भी आपको ओके करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम तथा जेंडर और जन्म तिथि देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे आधार के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन। इनमें से किसी एक ऑप्शन का आपको चयन करना है। यहाँ पर सबसे पहला है कि अगर आपका नेम, जन्म तिथि, पता इत्यादि सारी जानकारियां सही है आपके आधार कार्ड में, तो पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, आधार कार्ड पर मेरी जानकारी यही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है। अगर आप आधार नंबर है आपके पास और देना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ। तो इस तरह से हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, इसलिए हमसे यहाँ पर आधार नंबर मांग रहा है। तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है नोट, सिस्टम आपको आधार संख्या प्रमाणीकरण के बाद नाम, जन्म तिथि और लिंग बदलने की अनुमति नहीं देगा। कृपया विवरणों की जांच करना सुनिश्चित करें और फिर आगे बढ़ें। तो आप जांच कर लीजिएगा, तभी आप यह आधार कार्ड से वेरीफाइड करिएगा, अन्यथा आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे घोषणा डिक्लेरेशन करने को कहा है, चेक मार्क कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद नीचे सिक्योरिटी पिन यानी कि कैप्चा कोड दिया गया है, उसको यहाँ पर टाइप करके फिल करिए। अब फिर नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करिए और फिर एक पॉपअप शो होगा जिसमें आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आधार विवरण सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन सबमिटेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए और फिर आप अप्लाई फॉर एंड एग्जाम सेंटर डिटेल्स सेक्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर यानी कि आपको CBT PG यही सिलेक्ट रखना है और टेस्ट पेपर, आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए आपको टेस्ट पेपर यहाँ से सिलेक्शन करना है। यह वीडियो विशेषकर संस्कृत के छात्रों के लिए है, इसलिए हम केवल संस्कृत के कोर्स के लिए बात करेंगे। कोर्स वाइज यहाँ पर जो टेस्ट पेपर कोड है हम शो कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से, आप यहाँ पर से देख लीजिए। आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके अनुसार आप यहाँ पर जितने भी चाहें उतने में अप्लाई कर सकते हैं, चेक मार्क करके आप अप्लाई कर सकते हैं प्रवेश परीक्षा के लिए। हम यहाँ पर शिक्षा शास्त्री और नव्य व्याकरण आचार्य के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसलिए हम केवल 2 ही सिलेक्ट कर रहे हैं, चेक मार्क कर रहे हैं। आप अपने अनुसार जितने भी पाठ्यक्रम में चाहें आप कर सकते हैं, और भी संस्कृत से इतर जितने भी पाठ्यक्रम है उसके लिए भी आप एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं, एक ही आवेदन से। और फिर आगे यहाँ पर दिया गया है एग्जाम सेंटर फर्स्ट चॉइस, आप जहाँ भी लेना चाहते हैं उसका स्टेट सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, आप जिस भी सिटी में प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं। और यहाँ पर सेकंड चॉइस भी पूछा है एग्जाम सेंटर का, तो आप यहाँ पर से स्टेट सेलेक्ट करिए, उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पर अपने पिताजी अथवा गार्जियन का व्यवसाय सिलेक्शन कर लीजिए, जो भी व्यवसाय करते हैं। और फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए अपने पिताजी अथवा गार्जियन का। और फिर यहाँ पर माता जी आपके क्या करती हैं, कौन सा व्यवसाय करती हैं, वह यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर माता जी का अपने क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, जितना पढ़ी लिखी होंगी वो। और फिर आगे यहाँ पर सिक्योरिटी पिन कैप्चा कोड दिख रहा होगा, इसे यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करिए और फिर कंफर्म यहाँ एस कर दीजिए। उसके बाद आप अगले सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी तथा क्वेश्चन पेपर का मीडियम सिलेक्ट करना है। आप जितने भी टेस्ट पेपर सिलेक्ट किए होंगे वह टेस्ट पेपर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब उस टेस्ट पेपर का आपको यहाँ पर से मीडियम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर शिक्षा शास्त्री के लिए तो केवल संस्कृत माध्यम ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही दिया है बाय डिफॉल्ट, आप ऐसा ही रहने दीजिए, इससे कुछ नहीं करिए। यहाँ पर यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए। यह 3 यूनिवर्सिटी में शिक्षा शास्त्री कोर्स होता है, जो टेस्ट पेपर हम सिलेक्ट किए हैं, इसलिए यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी शो हो रहा है। हम सभी को सिलेक्ट कर लिए हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद और भी टेस्ट पेपर सिलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पर उसका मीडियम आपको सिलेक्ट करना है। और फिर आगे आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी शो होंगे, यह कोर्स जितने भी यूनिवर्सिटी में कराया जाता होगा, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर देते हैं ताकि हमारा तीनों यूनिवर्सिटी के लिए एक साथ अप्लाई हो जाए। उसके बाद अगर और भी
टेस्ट पेपर आप सिलेक्शन किए होंगे और भी कोर्स के लिए अप्लाई किए होंगे तो वह आपको शो होगा, लेकिन हम अभी केवल 2 ही किए हैं इसलिए 2 ही शो हो रहा है नीचे। उसके बाद सिक्योरिटी पिन आपको फिल करना है, कैप्चा कोड। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्म में एस करना है तो फिर आप फिर से अगले सेक्शन तक पहुंच जाएंगे। इस सेक्शन पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपने फिल करने हैं। 10th का सबसे पहले यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर पासिंग स्टेटस आपको बताना है, पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर से कोर्स स्ट्रीम नेम यहाँ पर से क्लिक करिए, एक ही ऑप्शन है इसे ही सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड आप जहाँ से पास किए हैं 10th वह आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो अदर करके उसका नाम टाइप करके यहाँ फिल कर लीजिए। उसके बाद आगे यहाँ पर आपसे रिजल्ट मोड पूछेगा, यहाँ पर से आप का रिजल्ट 10th का जैसा आया था परसेंटेज में अथवा सीजीपीए में वह सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टोटल मार्क्स पूछेगा, कितना मार्क्स का था आपका 10th का एग्जाम। उसके बाद यहाँ पर से आपने कितना प्राप्त किया टोटल पूर्णांक में से, तो वह आप यहाँ पर से टाइप करके फिल करिए। उसके बाद टैब बटन दबाइए तो आपका मार्क्स यानी कि परसेंटेज कैलकुलेट होकर के सामने दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से रोल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर अपना 10th का रोल नंबर फिल करिए। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस पूछ रहा है तो यहाँ पर वह टाइप करके आप फिल कर लीजिए, आपने जहाँ से भी 10th पास किया है। और फिर 12th का भी डिटेल्स यही सेम तरीके से फिल करना है। यहाँ हम आपको फिल करके नहीं दिखा रहे हैं, जैसे 10th का फिल किए वैसे ही आप इसे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे ग्रेजुएशन का भी पूछ रहा है। जो भी छात्र अपेयरिंग है यानी कि वर्तमान में लास्ट ईयर में अध्ययनरत हैं, शास्त्री अंतिम वर्ष में अथवा बीए अंतिम वर्ष में हैं, वे छात्र अप्लाई कर रहे हैं तो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। और जो छात्र पास हो चुके हैं पहले ही वे पास सेलेक्ट करेंगे। और सेम तरीके से वही 10th का फिल किए सेम यहाँ भी फिल करना है। इतना सब कुछ फिलअप कर लेने के बाद नीचे दिख रहा है कैप्चा कोड, इसे यहाँ पर टाइप करके फिल करिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद कंफर्म एस करिए। उसके बाद आपके सामने लोड होकर के एक नया सेक्शन आ जाएगा। इसमें आपको अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर से आप अगर कोई नेशनल लेवल एग्जाम पास किए हैं तो एस करिए, अन्यथा यहाँ नो सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर नीचे सिक्योरिटी पिन यानी कि कैप्चा कोड दिया गया है उसे यहाँ पर टाइप करके फिल करिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करिए, कंफर्म यहाँ पर एस करिए। उसके बाद आप अगले सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज आप 10 KB से 100 KB के बीच रख सकते हैं और फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। आप बना करके रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अपलोड कर लीजिए, चूज फाइल पर क्लिक करिए। उसके बाद आपका फोटो जहाँ कहीं पर भी बना के रखे हैं उसे सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। और आगे यहाँ पर से आप क्रॉप इत्यादि कर सकते हैं अथवा ओरिजिनल भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक करिए, उसके बाद पॉपअप शो होगा, यहाँ पर भी ओके कर दीजिए। सेम इसी तरह से आपको सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना है, जिसका फॉर्मेट भी जेपीजी होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 4 KB से 100 KB के बीच में रख सकते हैं। और फिर चूज फाइल पर क्लिक करके वही सेम तरीके से अपलोड कर देना है। और फिर नीचे दिया गया है कैप्चा कोड, इसे यहाँ पर फिल करिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करिए, पॉपअप शो होगा, इस पर आप कंफर्म एस करिए। उसके बाद आपके सामने यह रिव्यू के लिए पेज रिडायरेक्ट करने के लिए पूछेगा, यहाँ पर क्लोज करके आप रिव्यू पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जितना भरे हैं उसका रिव्यू यहाँ पर दिखाया जा रहा है इस पेज पर, आप चेक कर लीजिए। अगर आपको सभी जानकारियां सही लगती है तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स चेक लिस्ट टू बी वेरीफाइड, आपको यहाँ पर से वेरीफाई कर लेना है, सब में चेक मार्क कर देना है, ब्लू टिक लगा देना है। और फिर नीचे डिक्लेरेशन दिया गया है, इसे पढ़ के आई एग्री यहाँ पर भी चेक मार्क कर दीजिए। उसके बाद नीचे फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यह बटन एक्टिव हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करिए। उसके बाद कंफर्म के लिए पूछेगा, आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करिए तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक स्टेप और बचा है फी पेमेंट का। उससे पहले आप चाहें तो यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। फी पेमेंट करने के लिए यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फी इस बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर से सिलेक्ट पेमेंट मोड यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए ऑनलाइन पेमेंट। उसके बाद
प्रोसीड टू पेमेंट इस पर क्लिक करिए, फिर पॉपअप पर ओके करिए और फिर आपके सामने आपका नेम, आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ तथा आपका फी अमाउंट जितना है वह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर से आपको किसी भी गेटवे को एक सेलेक्ट कर लेना है और उससे आपको पेमेंट करना है। अभी हम यहाँ पर एसबीआई का गेटवे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट इस बटन पर क्लिक करिए। तो आपके सामने एसबीआई गेटवे से 3 मेथड आपको देखने को मिलेंगे। पहला है नेट बैंकिंग, दूसरा है कार्ड पेमेंट और तीसरा है अदर पेमेंट मोड्स। आप यहाँ पर से यूपीआई तथा बैंक ब्रांच विजिट करके भी फी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम यूपीआई पर क्लिक किए हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर वीपीआई यानी कि आप यूपीआई आईडी डाल करके पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड से करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्यूआर कोड वाला रेडियो बटन है, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद क्यूआर कोड आपके सामने शो होने लगेगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पर नीचे समय दिया गया है, यह समय समाप्त होने से पहले पेमेंट कर लीजिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको कंफर्मेशन पेज भी मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। आप पेमेंट कर लीजिएगा। अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके भी नहीं दिखा रहे हैं। हम आशा करते हैं आपको सीयूईटी पीजी के लिए फॉर्म फिलअप करना समझ में आ गया होगा।